मैंने करवाया भी वैसा हलवा सा था, वो भी बड़ा ट्रिकी सा लगता था, ये भी उसी तरह का हलवा है। तो कंप्लीट देखो, चीजें आपको समझ आएगी, 100% आएगी। आप अपने पे फोकस लगाओ जिससे कि मैथ्स में आप अच्छे नंबर ला पाओ, क्योंकि मैथ्स की में अगर कम नंबर आए तो परसेंटेज ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है, चाहे आप थ्योरी में कितनी अच्छा नंबर ले आओ। तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा फोकस, इसीलिए मैं अभी मैथ्स के क्वेश्चन पे दे रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि भाई जब भी इतने बार क्वेश्चन पूछे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऐड करना, खत्म कर देना, जो प्लस माइनस होगा वो आपको कैंसिल आउट कर देनी, कहानी खत्म करना। ठीक है भाई, तो ये उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो आपके इस बार बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, शिद्दत से। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोग के जो मिड टर्म होने वाले हैं उसके लिए अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है तो टेंशन मत लेना, आपके सामने रामबाण है। बस आपको एक चीज याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। आपको बहुत परेशान भी करती होंगी ट्रिग्नोमेट्री, बट किसी किसी को इजी भी लगता होगा, तो आज के बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा। बट एक पॉइंट याद रखना, ये जो क्वेश्चंस है ये हाईली एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए, क्योंकि इनका सिनेरियो देख लो। सबसे बड़ी चीज है इस बार क्या कि जो ये सैंपल पेपर में आपके आए हैं ये 2023 के लेटेस्ट सैंपल पेपर में आए हैं। जो आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है उसमें भी ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 2012, 16, 17, 21 मतलब कि एक्सपेक्टेड हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे भाई आज इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से मैं आज आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि बच्चे कहां पे मिस्टेक करते हैं, कि भाई कहां पे एडिंग लगाना है, कहां पे किसी को सब्स्टिट्यूट करना है। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सोचते सारा आंसर सही आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने ऑफलाइन में ये चीजें बहुत बार कॉपी चेक करते हुए देखा है। तो आज आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा, बस आपको ध्यान से शिद्दत से कंप्लीटली वीडियोस देख लेना और इस क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, बस इतना सफिशिएंट है। ठीक भाई, 90 क्रॉस कर जाएंगे 110% अगर आप अच्छे बच्चे हो, मतलब कि मैथ्स आपकी अच्छी है। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो भाई आपके 70 क्रॉस कर जाएंगे। तो आप लोग बस एक चीज कमेंट करके बताना कि आप कितने परसेंटेज, मतलब किस लेवल पे हो, एवरेज हो या मतलब थोड़ा उससे ज्यादा आता है, या आपको अच्छी तरीके से मैथ समझ आती है। एक बार कमेंट करके बताना, उस हिसाब से मैं आप लोग के लिए और अच्छी चीजें प्लान कर पाऊं। देखो मेरे भाई, अब मैं आपके सामने क्या करता हूं, बस ध्यान से सुनते जाना। इस क्वेश्चंस को सीबीएसई बार-बार इसलिए डालती है, यहां पे बच्चे साइन की मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करना है। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा साइन a माइनस बी 1/2 एंड कॉस a प्लस बी 1/2, और ये जो डिग्री दिया है बस इसका खेला है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। कहने का मतलब होता है कि जो 0 डिग्री है, a प्लस बी जितने भी सम आएंगे वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा और इक्वल्स टू के बराबर होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी कह रहा है कि a जो है p से ग्रेटर होना चाहिए, ये ग्रेटर का साइन होता है, ध्यान से सुनना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कुछ भी नहीं भाई, हलवा सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा लिखना है साइन थीटा का जगह a माइनस बी दे रखा है इक्वल्स टू 1/2, और दूसरा एक इक्वेशन है आपके सामने, बस फोकस करो भाई यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे b थोड़ा सा बनने का a प्लस, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको क्या किया यहाँ पे, ये जो आपके पास साइन यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू आपके पास 1/2 किसका होता है, ये आपको साइन जो है 1/2 किसका होता है, 30 का होता है। कितने का होता है भाई, 30 का। तो ये भी पॉइंट याद रखना, साइन 1/2 कितने का होता है, ये होता है आपका 30 का। ये भाई पसीने आते हैं इस चक्कर में यहाँ पे दिक्कत होता है, 30 का। तो आपके सामने ये आ गया। फिर उसी तरीके से दूसरा जो है ये आपके पास कॉस a प्लस बी, यहाँ पे ये कॉस 1/2 किसका होता है, ये 1/2 होता है 60 का। समझ गए। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। टेबल, मैं अभी टेबल भी ट्रिक बता दूंगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये साइन से ये साइन कैंसिल, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल। अब आप यहाँ पे लिखो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। फिर यहाँ पे है आपके सामने a प्लस बी, यहाँ पे क्या है भाई, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। समझ आया क्या करा मैंने, आपके सामने सेम वैल्यू था, बस आपको याद रखना है ये 1/2 साइन 1/2 किसका होता है, तो साइन 1/2 30 का होता है, और कॉस 1/2 किसका होता है, ये आपका 60 का होता है। तो बस इसी तरीके से क्या करा, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, a माइनस बी 30 और a प्लस बी 60। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट देना है, एडिंग बोथ
वो इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखना आपको यहाँ पे एडिंग, अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। एडिंग इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे 2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकले हमें वी गेट। क्या निकला, क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे वी गेट। क्या लिखना भाई, हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें लिखना है a प्लस बी इक्वस टू है 30 डिग्री, और यहाँ पे है ए है, सॉरी यहाँ पे माइनस है भाई, a माइनस बी इक्वस 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वस टू 60 डिग्री। इसको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको यही चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और ये जो ऐड का है तो यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा आपके सामने प्लस, क्योंकि ऐसा कंडीशन होता है जब ऐसी कंडीशन दिखती है तो बस प्लस ऐडिंग करने के लिए बस ये इक्वेशन डाला जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है ना, इसकी वैल्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पढ़ते हैं किस पे, जब सब्स्टिट्यूट वाला होता है साइन चेंज करने के लिए। तो आपको यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए क्या रीज़न होता है। जब सब्स्टिट्यूट वाला होता है तो साइन को चेंज किया जाता है। और एक पॉइंट और समझो, जहाँ पे आपके सामने माइनस प्लस का थीटा हो, क्या बोला मैंने, अगर थीटा आपके किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान से समझो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, हर बार बच्चा यही गलती करता है जब भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमेशा प्लस माइनस का क्या मतलब है। अगर दो इक्वेशन है, अगर आपके सामने दो इक्वेशन है और थीटा पॉजिटिव नेगेटिव है, आपको वहां पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, सीधा सीधा जो कट रहा उसे काट देना। इट मीन्स कि आपको वहां पे पॉजिटिव साइन का, देखो तो यहाँ पे क्या कट रहा है, बी कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 2a, और इन दोनों को ऐड करो तो कितना बच गया, ये 90। समझ आ रहा है आपको, कुछ भी नहीं करना, बस थीटा डिफरेंट होना चाहिए। समझ गए बात को। यहाँ पे आगे देखो, जब ये कंडीशन यहाँ पे हो गया तो ये 2a, क्या लिखा मैंने भाई यहाँ पे देखो 2a बराबर में ये 90 डिग्री है, और a की वैल्यू यहाँ पे 90 अपॉन में 2, तो काटो तो कितना आएगा भाई 45। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, यहाँ पे ये आई है 45 डिग्री। अगर इसी तरीके से अगर a जो है, अगर इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट कहीं पे भी डाल दो तो ये आपका आंसर b का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, a माइनस बी अब बराबर में कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। तो एक जगह पे क्या रखो, एक जगह पर रखो आप यहाँ पे 45, अब प्लस में b को एज इट इज रहने दो, ये रखो आप 60। तो यहाँ पे जो b है, b को आप एज इट इज रखो, ये सॉरी ये नेगेटिव का है, किसका भाई, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ पे b एज इट इज रहेगा, ये 30 और उसको उधर शिफ्ट कर दो तो ये 45। तो ये माइनस का b बराबर में माइनस का 15, तो ये माइनस माइनस क्या है आपका कैंसिल आउट। अब b के बराबर क्या आ गया यहाँ पे 15 डिग्री। तो ये आपका a और b की वैल्यू निकल आया है यहाँ पे। लेकिन कंडीशन हमें देखना है कि कंडीशन क्या कह रहा था। कंडीशन कह रहा था यहाँ पे जो a जो है ग्रेटर देन होना चाहिए b से। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू आपके सामने आई है, एक बार छोटा करके देखते हैं इसको भाई। देखो a की वैल्यू कितनी आई है, एक मिनट छोटा हो जा भाई, अरे क्या हो रहा है, लग रहा है इसे भी गर्मी लगी भाई। एक मिनट देखो यहाँ पे क्या है आपके सामने, ये कह रहा है यहाँ पे a ग्रेटर देन b होना चाहिए। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, ये है आपके सामने 45, ये है आपका 15, तो a ग्रेटर देन b हो गया। ये हमारा आंसर जस्टिफाई हो गया। तो आपने देखा क्या करना है, बस प्लस माइनस का गलती मत करना। अगर थीटा आपका डिफरेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थीटा से टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि भाई जब भी इतने बार क्वेश्चंस पूछे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऐड करना, खत्म कर देना। जो प्लस माइनस होगा वो आपको कैंसिल आउट कर देनी, कहानी खत्म करना। ठीक है भाई, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखो जो आपके इस बार बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लो, शिद्दत से आप ना पूरा गेम बना दोगे पेपरों के अंदर में। और जैसे मैंने अभी लास्ट पहला क्वेश्चन बताया उस तरीके का और इस बार का ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो भाई मिस मत करना मेरे भाई। तो देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फाइंड एक्यूट ए एंड बी। क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल ए एंड बी ये रखा है यहाँ पे। इफ साइन ए प्लस बी टू बी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस टू बी इक्वल्स टू √3/2। यहाँ पे कॉस ए प्लस 4b इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ए ग्रेटर देन ज्यादा।
अब एक पॉइंट समझो, पीछे जो कुछ क्वेश्चन देखा आपने, क्या था, सिंपल क्वेश्चन था जो कि 2023 के सैंपल पेपर में भी दिया है। बट आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपने सिर्फ a प्लस बी सुना होगा, यहाँ पर आपने a माइनस बी सुना होगा। बट क्या है, अब दोनों जगह चेंज कर दिया है, अब थीटा a प्लस 4b कर दिया है और यहाँ पे a प्लस 2b कर दिया है। तो दिमाग देखो एग्जामिनर्स का, बट उसको भी हम टक्कर देंगे। देखो कंसेप्ट कितना प्यारा सा है, ध्यान सुनो। और 2023 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बेसिक स्टैंडर्ड के लिए। इस चीज को दिल दिमाग में आप यहाँ पे बैठा लो। मेरे भाई देखो, आंसर लिखना आपको सेम कंडीशन पीछे जैसा। आपके सामने साइन क्या है, a प्लस में 2b इक्वल्स टू √3/2 है। ये आपके सामने, ये आपका क्या हो गया, कॉमा, पहला इक्वेशन बनाएंगे इसको। ये है आपके सामने cos a प्लस में 4b इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री। क्या है भाई, 0 डिग्री। अब एक पॉइंट देखो यहाँ पे, साइन यहाँ पे a प्लस 2b इक्वल्स टू, साइन ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साइन का ही होगा। ये √3/2 किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है 60 डिग्री का। ये आपका पहला इक्वेशन। उसी तरीके से यहाँ पे cos a प्लस में 4b, अब देखो ये तो हमें पता है cos ही रखना है यहाँ पे, ये पूरा स्टेटमेंट बना कर दिखाना। और ये जो cos 0 होता है, ये होता है आपके 90 डिग्री पे। कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट समझे। तो बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन इसलिए देते हैं जिससे कि बच्चा साइन में भी मिस्टेक करे। और देख लो, ये ऐसा क्वेश्चन थीटा ABCD पता नहीं क्या क्या दे दिया है, बच्चा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाता है। जैसा क्वेश्चन पीछे मैंने करवाया अभी, वैसा हलवा सा था, वो भी बड़ा ट्रिकी से लगता था, ये भी उसी तरह का हलवा है। तो कंप्लीट देखो, चीजें आपको समझ आएगी, 100% आएगी। आप अपने पे फोकस लगाओ जिससे कि मैथ्स में आप अच्छे नंबर ला पाओ, क्योंकि मैथ्स की में अगर कम नंबर आए तो परसेंटेज ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है, चाहे आप थ्योरी में कितनी अच्छा नंबर ले आओ। तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा फोकस, इसीलिए मैं अभी मैथ्स के क्वेश्चन पे दे रहा हूं। बस आप लोग एक कमेंट करके बताना कि आप लोग एक वीडियोस के अंदर में कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेशन की जाए, कितने लेंथी, कितने मिनट के एक ऑन एन एवरेज वीडियोस होना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, जैसे बोलोगे मैं तो वैसे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप लोग प्लीज एक लेंथ ऑफ वीडियोस आप लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं उसी अकॉर्डिंग उतने क्वेश्चन एडजस्ट करूंगा, प्लीज मेरे भाई, ठीक है। इतने पॉइंट समझ आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से साइन कैंसिल, कॉस कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास बच गया है यहाँ पे a प्लस में 2b इक्वल्स टू बच गया है 60 डिग्री। और अगला है यहाँ पे a प्लस में देखो a प्लस में 4b इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। अब एक पॉइंट देखो, पीछे जो हमने देखा क्वेश्चन, वहां पे एक प्लस था, एक माइनस था, सिंपल एडिंग कर दिया। अभी आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा, वहां पे एंगल चेंज था, a प्लस b था, एक प्लस था, एक माइनस का था, तो सिंपल हमने एडिंग लगाया। जो मिस्टेक होती बच्चे से वो सुनो, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, जब भी थीटा के अंदर में दोनों प्लस प्लस आए तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और जब प्लस माइनस आए, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सीधा जो कट रहा है उसे काट देना। यही एक सबसे बड़ा रामबाण है। तो आप यहाँ पे करोगे, लिखो यहाँ पे, ये तो आपको पता है इक्वेशन 1 और 2 है, तो आप यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐसा लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। क्या लिखना भाई, फ्रॉम सेकेंड, मतलब सेकेंड में से आपको फर्स्ट को घटाना है। तो कैसे करोगे इसको भाई, देखो बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आंसर इसका। तो आप करने के लिए क्या करो, यहाँ से मैं इसको बता रहा हूँ, चलो यहीं से बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे करोगे a प्लस में 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और देन आफ्टर a प्लस में 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सब्ट्रैक्ट में आपको पता है क्या है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। समझे बात को। तो ये पॉइंट, अच्छा हमने ने उल्टा लिख दिया, देखो भाई उल्टा लिख दिया, इसे ऊपर रखना है, सेकंड वाले को ऊपर रखना है, सॉरी मेरे भाई। यहाँ पे a प्लस में 4b इक्वल्स टू ये 90 डिग्री, और देन आफ्टर a प्लस में 2b, क्या है यहाँ पे a प्लस में 2b इक्वल्स टू कितना है, 60 डिग्री। ये पॉइंट समझे। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, क्योंकि सारी चीज़ों को देखना होता है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का है ये माइनस का, क्योंकि अपोजिट साइन देखते हैं, ये कर दो कैंसिल आउट। ये प्लस और माइनस माइनस, ये साइन कन्वर्ट कर देता है, तो इसको हमें भूल जाना होता है। तो प्लस 4b में से 2b गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
2b पॉजिटिव का इक्वल्स टू 19 में से 60 गया तो कितना बचेगा 30, कितना बचेगा भाई 30। पॉइंट समझ आ गया यहाँ पे। अब अगला पॉइंट, अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ से ट्रांसफर करके लिखता हूँ, देखो भाई हमारे पास इक्वेशन हो गया 2b इक्वल्स टू में 30 डिग्री, b की वैल्यू ऐसे रखूँ 30 अपॉन में 2 काटा तो b की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 15 डिग्री। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई है 15। आपको समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? सिंपल सा फंडा था कि भाई क्या करना है, सिंपल सा जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया थीटा वीटा से नहीं डरना है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इस कंसेप्ट को दिल दिमाग में छाप लो, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके एग्जाम से मिड टर्म हो, प्रीव्यूड हो, फाइनल हो, आपको देखने को मिलेगा। ये 10 लाख % बोल रहा हूँ, जाके पिछली बार के भी सारी क्लासेस देख लो, पता चल जाएगा। जो क्वेश्चंस बताया वो क्वेश्चन छपा है। ये तो मैंने इस बार हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या दिया, सैंपल पेपर में इस तरीके दिया। आधा दिमाग ना सैंपल पेपर को एनालाइज करने से पता चल जाता है टीचर्स को। तो इसीलिए मैंने बोला कि जस्ट आपको अपने काम पे फोकस रखना है, बस एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिवीजन करना है, सफिशिएंट। इतना समझ रहे हो बात को? बस इतना प्रॉमिस करना आप लोग कि भाई आप लोग अपने आप से ईमानदारी रखोगे। ये पॉइंट रखा और ये b की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, b की वैल्यू जो है हम किसी एक इक्वेशन में रखते हैं। किस में? चलो यहाँ पे b की वैल्यू किस में रख रहे हैं, चलो इक्वेशन a में। तो यहाँ a है प्लस में 4b है। अगर किसी में भी रख लोगे तो आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे b में रख लो, a में रख लो, आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं पहले में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास a की वैल्यू तो निकालनी है, a एज इट इज। अब 4 को ऐसे रखूँ, अब b की वैल्यू कितना है यहाँ पे 15, अब बराबर में कितना है 90। तो ये हो गया a प्लस में ये कितना हो जाएगा 60, इससे मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आया 90। ये a एज इट इज रहने दो, 90 ये माइनस इधर आ जाएगा 60। तो यहाँ पे हो गया a की बराबर कितनी हो गई 90, ये हो गया आपके सामने 30। तो ये पॉइंट समझ आया। तो आपको पता चल गया कि a जो है हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 60 डिग्री। कितना आया, अरे क्या लिख रहा हूँ, a की वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब प्लस में b की वैल्यू आई है यहाँ पे 15 डिग्री। ये बात समझ आ गया, ये आपका आंसर। और कुछ देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ग्रेटर देन क्या पूछ रहा है, a इज अ एक्यूट एंगल। हाँ भाई a जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब न्यून कोण है, क्योंकि वो आपके 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो ये आपका यहाँ पे वेरीफाई कर गया कि ये भाई यहाँ पे सही बात है, ये इतना ही इसके मतलब कंडीशन है। अब उसी तरीके से अगर हम नीचे देखते हैं तो नीचे हम देखते हैं और क्या पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था a ग्रेटर देन b। तो हमने देखा भाई a ग्रेटर देन b, क्योंकि यहाँ पे a की जो वैल्यू आई है वो आपका 30 आया है। a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 30। तो ये भी पॉइंट याद रखो, एक कंडीशन बन रहा है a ग्रेटर देन, यस a ग्रेटर देन b है, क्योंकि a की वैल्यू आपकी 30 आई है, अब b की वैल्यू आपकी 15 आई है। तो मेरे भाई ये 2 क्वेश्चंस बहुत हाईली एक्सपेक्टेड थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये पॉइंट को आपको करना है जिस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट के साथ बता दिया। बस एक पॉइंट ध्यान से सुनो, आपको बस लेंथ बतानी है और आपके चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स बतानी है। और इस वीडियो को आपको प्लीज़ अपने दोस्त यार में शेयर करना है, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करना है। और मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो जैसे लास्ट ईयर आपके देखे बच्चे को कम्युनिटी पोस्ट आपने देखा होगा, रिजल्ट वाली वीडियोस देखी होगी, 90+ आपके भी आ सकते हैं और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, बस यही चीज़ है। बस आप इस वीडियो को लाइक करना, थोड़ा सा प्यार देना, अपने दोस्त यार में शेयर करना, और कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बस इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।